एक छोटी सी गलती आपको सीटेट परीक्षा के मूल्यांकन से पहले ही इस परीक्षा में फेल करा सकती है। इसलिए आवश्यकता है कि समय रहते आपको इस गलती के बारे में जानकारी हो जाए और आप इस गलती को करने से बचें। यदि आप भी सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रत्येक वर्ष सीटेट की परीक्षा में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इसी वजह से इस परीक्षा को सफल नहीं कर पाते। यहाँ पर जो बेसिक प्रॉब्लम है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो प्राइमरी का पेपर होता है उसमें 5 सेक्शन पूछे जाते हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और उसमें प्रश्नों का क्रम भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 30 तक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं। 31 से 60 तक आपको गणित के प्रश्न हल करने हैं। 61 से 90 तक पर्यावरण के, और भाषा में आपको 2 लैंग्वेज चुनना होता है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, या फिर इसी प्रकार से आपको कई ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं सीटेट की परीक्षा में। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी भाषा चुना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको बुकलेट दी जाएगी उसमें हिंदी और अंग्रेजी के सेक्शन होते हैं। इसके अलावा अगर आप तीसरी भाषा चुनते हैं, जैसे संस्कृत हो गया, या फिर इसके अलावा कोई और लैंग्वेज चुनते हैं, तो आपको अलग से बुकलेट दी जाती है उस पर्टिकुलर प्रश्न पत्र के लिए। तो आपको जो मेन बुकलेट दी जाएगी उसमें सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी रहेगा। इसके अलावा अगर आपने सब्जेक्ट लिए हुए हैं, भाषा लिए हुए हैं, तो आपको अलग से डिमांड करनी होगी अपने एग्जामिनर के पास से। अब प्रश्न संख्या 90 तक तो सबके लिए कॉमन होता है, क्योंकि पांचों सेक्शंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है भाग 4 से, यानी कि भाषा 1, लैंग्वेज 1 में। बहुत से अभ्यर्थियों के द्वारा आप जब आवेदन करते हैं तो उसमें लैंग्वेज 1 में आपको ऑप्शन मिलता है, आप हिंदी, अंग्रेजी या फिर कोई भी भाषा ले सकते हैं, और इसी प्रकार से लैंग्वेज 2 में भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो बहुत से अभ्यर्थी ये करते हैं कि लैंग्वेज 1 में हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं और लैंग्वेज 2 में अंग्रेजी सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब प्रश्न पत्र वो देखेंगे, देखिए, जैसे ही आप 90 प्रश्न संख्या हल करेंगे, यानी कि ये पर्यावरण का अंतिम प्रश्न होगा, और उसके बाद से इस प्रश्न को हल करने के बाद से जैसे ही आप 91 नंबर प्रश्न पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश का पेपर दिखेगा, जो कि लैंग्वेज 1 के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपने हिंदी लिया था लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको अंग्रेजी ही दिखेगा, तो इस वजह से बहुत से अभ्यर्थी हड़बड़ी में इस अंग्रेजी को अटेम्प्ट कर लेते हैं। जबकि आपने आवेदन करते समय अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी सेलेक्ट किया था तो ये पेपर आपको अटेम्प्ट नहीं करना था। इसी पार्ट में, यानी कि 4th पार्ट में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए चौथे पार्ट में भाग 1 करके हिंदी लिखा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रश्न संख्या 91 से आपको ये वाला प्रश्न हिंदी का अटेम्प्ट करना था। यानी कि जब आप चौथे पार्ट पर 90 प्रश्न हल करके जब चौथे पार्ट पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको 2 सेक्शन देखने को मिल जाते हैं, पहला अंग्रेजी और दूसरा हिंदी। इसमें आपको हड़बड़ी नहीं दिखानी है, आपने आवेदन करते समय पहले लैंग्वेज में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था उसी के अनुसार हल करना है। अगर इन दोनों लैंग्वेज के अलावा आपने संस्कृत या फिर कोई और आवेदन करते समय भरा था तो आपको वो पेपर अपने एग्जामिनर से मांगना है, और उसी पेपर को 91 से लेकर के 120 प्रश्नों तक हल करना है। देखिए, जब आप 5वें पार्ट में पहुंचेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों पार्ट देखने को मिलेंगे। अब फिर से आपको अपने आवेदन के अनुसार ही आपको सेलेक्ट करना है कि आपने 5वें लैंग्वेज में कौन सा सेलेक्ट किया था। अगर आपने चौथे पार्ट में हिंदी सेलेक्ट किया था तो निश्चित तौर पर 5वें में अंग्रेजी सेलेक्ट किया होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश या फिर इससे सटे राज्यों से होंगे तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि जो आप दोनों सेक्शन में देखेंगे कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों शामिल है, लेकिन दोनों में प्रश्नों का जो पैटर्न होता है, या फिर ये कह लें कि जो प्रश्न होते हैं वह बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। अब जैसे कि 4th पार्ट में अगर आपने अंग्रेजी लिया होगा और बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी कर दिया, या फिर हिंदी लिया होगा और गलती से अंग्रेजी हल कर दिया, तो आपके 30 प्रश्नों का जो आंसर होगा वह पूरी तरीके से गलत हो गया। और सीटेट की परीक्षा में एक एक अंक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो निश्चित तौर पर आपका दोनों सेक्शन, यानी कि एक पार्ट अगर आपने 30 गलत कर दिया तो निश्चित तौर पे अगला जो पार्ट होने वाला है हिंदी अंग्रेजी में दोनों में दोनों ऑप्शन रहते हैं। तो यानी कि एक पार्ट गलत हो गया तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगा। तो 60 प्रश्न आपने ऐसे ही गवा दिए, तो इस वजह से आपका रिजल्ट बाय डिफ़ॉल्ट फेल ही आने वाला है। तो ये सभी चीज़ें आपको पहले से ध्यान रखनी है, और आपको पहले ये तय कर लेना है कि आपने आवेदन करते समय कौन सी लैंग्वेज किस पार्ट में सेलेक्ट किया हुआ था। अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहीं आप भूल गए हों, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी सीटेट के लिए ऑफिशियली एडमिट कार्ड जारी की जाती है तो उस एडमिट कार्ड पर आपका पेपर 1 में
या फिर पेपर 2 में लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में आपने कौन सी लैंग्वेज पहले चुनी है उसके बारे में जानकारी दी रहती है। तो आप अपने एडमिट कार्ड को देखिएगा और एडमिट कार्ड पर किस पार्ट में कौन सा लैंग्वेज आपने चुना है उसी के अनुसार आपको हल करना है। बात करेंगे अपर प्राइमरी यानी पेपर 2 की। यहाँ पर आपको सिर्फ 4 सेक्शन हल करने होते हैं, जिसमें पहला सेक्शन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सभी के लिए कॉमन होता है और दूसरा जो सेक्शन होता है गणित व विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन, इन दोनों सेक्शंस में से एक सेक्शन आपको चूज करना होता है जिसके 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसको लेकर के आप लोग के लगातार कन्फ्यूजन रहते हैं कि अगर आपका बैकग्राउंड ग्रेजुएशन में कुछ और है तो आप दूसरा सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें यदि आप पेपर 2 में बैठने जा रहे हैं। उसके बाद से आप देखेंगे चौथा पार्ट होता है भाषा 1 और पांचवा पार्ट होता है भाषा 2। यहाँ पर भी सेम कन्फ्यूजन होगा जो कि मैंने पेपर 1 यानी प्राइमरी के लिए बताया। तो ये सभी बातें इसमें भी अप्लाई होंगी। तो आपको अपने एडमिट कार्ड पर देखना है कि लैंग्वेज 1 में आपने कौन सा लैंग्वेज चुना था और लैंग्वेज 2 में कौन सा लैंग्वेज चुना हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र में आपको प्रश्नों के क्रम के अनुसार हल करना होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे और पेपर 2 के कन्फ्यूजन को और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।